सेवा, सुरक्षा और सहयोग की जो नमस्कार आप सभी को। सुबह से लगातार हम लोग आपको दिखा रहे हैं किस तरीके अभी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। उनकी वाइफ इस समय हमारे साथ मौजूद कर लेते हैं। जी मैम, रात को कितने बजे कैसे आपके पास ये खबर पहुंची और अभी फिलहाल क्या चल रहा है इसमें? मेरे पास कोई खबर नहीं पहुंची थी इनकी तरफ से। 7:30 बजे वो उसमें मार्केट में थे, करमू पर पत्रकार थे, वहाँ से कॉल आई उनके पास कि भाई यहाँ पे जो दुकानदार है इनके चालान काटे जा रहे हैं। और उससे पहले मेरे हस्बैंड गए थे तो उनसे वैक्सीन का सर्टिफिकेट मांग रहे थे वो। तो अभी जब कोर्ट लेकर गए थे उसके बाद क्या हुआ? सुना है कि उनके साथ अंदर मारपीट भी की गई है। हाँ जी, जब क्योंकि मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई थी रात को, जब मेरे पास किसी और की बाहर से मैसेज आता है कि ऐसे ऐसे हो गया है क्या, मैंने कहा कि ऐसा तो नहीं हुआ। फिर मैंने उसमें लाइव देखा, वहाँ पे चल रहा था। उसके बाद सोशल मीडिया में फिर मैंने उनको देखा, मैं 39 के अंदर उनको पकड़ा हुआ है। फिर मैं यहाँ पे आई, मैंने बोला मैं उनकी वाइफ हूँ, मुझे मिलने दिया जाए। पहले तो आपने मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी उनकी, लेकिन उसके बाद मैंने इनको रिक्वेस्ट करती रही कि मैं उनकी वाइफ हूँ, मेरे हस्बैंड से मेरी मुलाकात करवाई जाए, लेकिन वो करवाने से मना करते रहे। हम नहीं करवाएंगे, हम नहीं करवाएंगे, हम नहीं करवाएंगे। और मेडिकल करवाया इनका। और फिर उसके बाद मैंने 100 नंबर पे कॉल की कि मेरे हस्बैंड अंदर हैं, उनसे मुझे मिलवाया जाए। तो मैंने नहीं मिलवाया। फिर हमने यहाँ पे धरने पे बैठी, मैं पूरी रात बैठे रहे हम यहाँ पे, इन्होंने मुझे नहीं मिलने दिया। फिर एक बार फिर बहुत ज्यादा हो गया, तब यहाँ पे लोग आते गए, तो इन्होंने बस एक झलक दिखाने के लिए मुझे एक बार अंदर लेके गए, फिर बाहर ले आई बस। अभी जब कोर्ट लेकर गए थे उसके बाद मिली हैं आप उनसे? कोर्ट के बाद नहीं मिली हूँ मैं। उसके बाद मैं वहाँ पे गई है कोर्ट के अंदर, जब उनके पीछे गई है वो मेडिकल के लिए, तो वहाँ पे जाके भी उनको बोला कि कोरोना टेस्ट करवाओ। आप अंदर धक्के से लेके जा रहे हो उसको। वो बोला मैं नहीं करवाऊंगा कोरोना टेस्ट, मेरा शरीर है, मेरी मर्जी है, मेरी मर्जी के बिना मेरे शरीर के अंदर क्यों डाला जा रहा है ये सब चीजें, मैं नहीं करवाऊंगा। अगर मेरा कंसेंट है तो करो, अदरवाइज नहीं। ये रेप की कैटेगरी में आता है, ये आप के बच्चों का भी रेप कर रहे हैं ये लोग। तो आप अभी कह रही थी कि मारपीट भी की गई है अंदर दोनों के साथ रात? हाँ जी, रात को मारपीट भी की गई है उनके साथ। हाँ जी, हाँ, क्योंकि वहाँ पे वो जब कोरोना का टेस्ट करवाने जा रहे थे, वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि मारपीट कर रहे हैं मेरे साथ, मार रहे हैं हमें, धक्का मुक्की कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, आतंकवादी घोषित कर रहे हैं हमें, ये ऐसे कर रहे हैं। एक बार धर्मू भाई है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। धर्मू भाई, अभी मैंने सुना कि मैं 2 मिनट के लिए यहाँ से गई थी कि बल प्रयोग करने जा रहा था प्रशासन, क्या बात हुई थी, किस लिए, ऐसा कौन सा आतंकवादियों वाला ऐसा कौन से क्राइम कर दिए थे कि आप लोगों पे बल प्रयोग करने जा रहे थे? बेबे बात यह है कि इस देश के अंदर जो है इमोशनल पॉलिटिक्स चल रही है। कारपोरेट घराने और जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं वह मिलकर कितने एक ऐसी रणनीति तैयार कर रहे हैं, राष्ट्रवाद की बात करके, गौ माता की जय बोल के कुछ नारे के ऊपर भी कॉपीराइट कर लिया है, जैसे गौ माता की जय, जय श्री राम। तो ऐसे नारे लगा लगा के एक इमोशनल पॉलिटिक्स को जन्म दे दिया है। और भूखे वो काम हो रहा, पानी हो रहा है भाई, और वो काम हो रहा है बोले भूखे पेट ना होए भजन को पाला। ये लो अपनी कोरोना संकट काल का नाम लेकर जो व्यापारी वर्ग है उनके काम धंधे ठप हैं, किसान परेशान है। किसान की जब मैं बात करूं तो 750 शहादत हुई, उसके बाद भी तो मैंने वो काम है, प्याज भी खाया, जुर्माना भी दिया और जूत भी खाई। तो मोदी जी से फिर मैं एक अनुरोध करूंगा कि वो मन की बात ना करके, रंग की बात ना करके, ढंग की बात बेबे देख, तेरा भी याद हो गया, तुमने बेरा फट गया, तो ढंग की बात जय करने लग जाए तो ये जो 135 करोड़ आबादी का नेतृत्व करने वाले आज ये अंदर मारपीट भी की गई है, सुनने में आ रहा है। बिल्कुल मारपीट करी गई है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं बताता हूँ क्यों इस बात का क्यों जच रहा हमारे मारपीट करी गई है। अगर मारपीट नहीं हो रही होती तो यूँ इतना बड़ा मामला नहीं था। आज उनको रिहाई कर हमारे बीच में आ जाना चाहिए था। आज वे बीच में जाए तो कौन नहीं आए कि उनका कितने नील पड़ रहे हैं, कितने हाड़ तोड़ रखे हैं। मतलब मास्क नहीं लगाओगे तो सीधे जेल जाओगे, अब तो ये होगा फिर। बिल्कुल। और ये बेबे तने बता दूं, रिसर्च में कई जगह खुलासा हो लिया कि मास्क लगाने तो बीमारी हो, बल्कि मास्क हटाने से बीमारी नहीं, मास्क लगाने से बीमारी। आप देख सकते हैं कुछ और लोग भी समर्थन के लिए पहुंचे हैं। बाबा जी हैं, बाबू लाभ सिंह जी, जिनके नाम से चौक है, मटका चौक। तो ये अपने व्यू रखेंगे, बात करिए। बाबा जी भी पहुंचे हुए ने, उन्होंने नाल भी गल कर लेने हैं। जी बाबा जी, की कुछ कहना चाहोगे? इदा मारपीट की जा रही है पत्रकारां नाल, डॉक्टरां नाल?
ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਚੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਮੇਰਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਥੋੜਾ ਨੇ ਠਾਣਾ ਕਿਰੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੱਟੀ ਪੜਾਈ ਹੈ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗੋ ਤੇ ਕੀਤਾ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਣੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮਰਾਂਗੇ ਪੁੱਤਰ ਲੜਾਂਗੇ ਵੀ ਤੇ ਮਰਾਂਗੇ ਵੀ। 2 साल हो गए हैं कोरोना को आए हुए, हजे तक तुसी मास्क लाया कदे? मैं नहीं कोरोना होया है? बेबे एक बात मैं बताऊं? पुत्रा मेरे उत्ते रब खड़ा है। बेबे एक बात बताऊं, हजारों दर्शक लाइव जुड़ रहे हैं। एक बात बताऊंगा मैं, कोरोना तो कोई नहीं मरे। कोरोना लागू करने की वजह से जो काम धंधे चौपट हो गए, कितने फाइनेंसर चक्कर काटे हैं, ट्रांसपोर्टर वाले भाई जिनकी गाड़ियां के टाइम पर पीछे को नहीं जा रहे, बार बार फोन आने लग रहे हैं, काम धंधे चौपट हो रहे हैं, उधार पे कितने पीछे को नहीं मिलते, जिन पर ले रखे थे उन फाइनेंसर के फोन आवे हैं वह सुसाइड करने लग रहे वो हैं। टाइम भूल गए शायद। आप है ना 1 साल पहले का शायद टाइम भूल गए जब सड़क पे मजदूर जा रहे थे अपने घर और लाठी चार्ज हुआ था और भूख से मरे थे वो लोग। कोरोना से नहीं मरे थे, ना कोरोना से कोई मरा है, किसी और बीमारी से मर रहे हैं, नाम है कोरोना, रख देते हैं नाम कोरोना और ये आगे भी मरेंगे। 135 जो टाइम पत्रकारों को डॉक्टरों को गिरफ्तार करने में ये लोग वेस्ट कर रहे हैं, यही अगर बेरोजगारों को अगर नौकरी देने में लगाया होता तो शायद बड़ा ज्यादा सही हो जाता। मैं ये कहूँ बेबे इतनी वो नहीं हुई थी जितनी जो दर्दनाक घटनाएं जगह जगह तो सुनने आ रही है नी। ये घटना हमने की थे सुनने मिला को नहीं है। जैसी बात होती थी तो एक चीज और असली जो मुद्दे हैं, विकास का मुद्दा है, डेवलपमेंट का मुद्दा है, सड़क निर्माण का है, बेरोजगारी का है, किसानों का लठ मारे जावे हैं। ठीक है, 3 कृषि कानून तो रद्द कर दिए, लेकिन अब खाद का बहाने जो है किसान का लठ मारे जावे हैं। इब कितने जो वह कसर जो पूरी करनी है नी, वह बेबे कितने टोल महंगा कर दिया, कितने पेट्रोल महंगा कर दिया। तो यह कार्रवाई करके वह सारा खामियाजा पूरा करके। जी संजीव जी, 135 करोड़ का देश है, खिलवाड़ किया जा रहा है एक के साथ। ना तो रोजगार दे रहे, रोजगार के ऊपर बात कर ले इनके पास कोई चुप हो जाएंगे, फिर तो ये बीच में पता क्या करेंगे, भारत माता की जय। अभी लाइव हम सुबह से कर रहे हैं, बहुत लोगों के फोन आए हैं हमारे पास कि मैडम हम मोहाली से हैं और हमारे जो पेशेंट की डेथ हुई है ना वो इस वैक्सीन की वजह से हुई है, हम इकट्ठे होके आ रहे हैं। ऐसे ऐसे ना जाने कितने एग्जाम्पल, वही होता है ना, एक ही आवाज एक को बनना होता है। एक पहला स्टेप शायद करमू भाई और देवेंद्र ने ले लिया, देवेंद्र साहब ने ले लिया, और उसके बाद अब ना जाने कितने लोगों के फोन आ रहे हैं कि वैक्सीन लगने के बाद हमारी तबियत खराब है, वैक्सीन लगने के बाद हमारे घर के बुजुर्ग जो थे उनकी डेथ हो गई है। बहुत सारे मोहाली के लोग यहाँ इकट्ठे होके अभी आ रहे हैं। नरवाना में हुई अभी। और ये तो पता क्या है, ये चुप थे क्योंकि इनको कोई मंच नहीं मिल रहा था बोलने के लिए। मीडिया भी मजबूर थी, मीडिया को भी दबाने का प्रयास चल रहा है। WHO के माध्यम से भी ऐसी गाइडलाइन सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर डाल दी गई है। अगर कोई भी इस तरह की चीज अगर वायरल करेगा तो उनकी रीच डाउन कर दी जाएगी। फोर्स तो ऐसे बुला रखी है यहाँ पे जैसे आतंकवादी बैठे हो सामने। है तो आतंकवादी तो बैठे हैं, इनके लिए तो हम आतंकवादी हैं। और क्या सुबह आपने देखा नहीं लाठीचार्ज किस तरीके से करा, किस तरीके से आपकी चैनल आईडी भगाई गई। मैं आपको एक चीज और बोल रहा हूँ, खाली बीजेपी नहीं, सभी पार्टियां मिलकर ये षड्यंत्र कर रही हैं, किसी एक पार्टी का हाथ नहीं है, सभी मिले हुए हैं इसमें। और आपको एक चीज बता दूं, किसानों ने अपनी फसल बचा ली, आपको अपनी अधिकारी यहाँ पर पहुंचे, एक बार बातचीत कर लेते हैं। आप 5 आदमी आ जाओ, SDM साहब बैठे मिला देंगे। हम विचार करके 5 कौन आओगे अभी आ रहे हैं। तो आ जाओ, ठीक है ठीक है। 5 लोगों को फिलहाल प्रशासन की साइड से 5 लोगों की कमेटी गठित करने के लिए कहा गया है। लगातार टिपटॉप हरियाणा के साथ जुड़े रहे, इससे जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट जो है लगातार 1-1 मिनट की हम आपको देते रहेंगे। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे फिलहाल चंडीगढ़ के पुलिस स्टेशन के बाहर से, और सहयोगी साहिल शर्मा के साथ मैं नीना वाडा, टिपटॉप हरियाणा, चंडीगढ़।